स्टूडेंट्स, सो लास्ट क्लास में मैंने आपको ये इमेज दी थी, ये यूज़र इंटरफेस दिया था मैंने आपको वेबसाइट का। सो आई थिंक उम्मीद करता हूँ कि आपने डिज़ाइन कर लिया होगा। अगर नहीं डिज़ाइन किया, अगर आपको ये लोगो नहीं मिला या फिर ये फ़ोटो नहीं मिली, तो आप इसकी जगह कोई दूसरी भी आप खुद से भी फ़ोटो लगा सकते हो। ओके, अब हमें क्या करना है, इस पूरे यूज़र इंटरफेस को कोडिंग में बदल देना है, मीन्स वेबसाइट में डेवलप कर लेना है। तो वेबसाइट में डेवलप करने से पहले आपको ये देखना होगा ये टेबल में किस तरह से फिट होगा, मीन्स आपको इसका टेबल लेआउट मतलब आपको बनाना पड़ेगा। तो कैसे आप इसका वायर फ्रेम बनाओगे, कैसे आप इसका लेआउट तैयार करोगे, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस फ़ोटो को पेंट में ओपन कर लेता हूँ इसका वायर फ्रेम बनाने के लिए। देखो मैंने इसे ओपन कर लिया, राइट क्लिक करके ओपन विद, आप क्या करोगे पेंट। ओके, आप इसे पेंट में ओपन कर लेना। जब ये आपके पेंट में ओपन हो जाए तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ किस तरह से इसमें कितनी रो बनेगी और कितने कॉलम्स बनेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करूँगा, मैं रेक्टेंगल टूल ले लेता हूँ और इसके थ्रू यहाँ पे पहला रो आप ऐसे बनाओगे, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपका फर्स्ट रो हो गया। ठीक है, पहला रो। फिर दूसरी रो कहाँ से बनेगी, यहाँ से लेके यहाँ तक आपकी बनेगी दूसरी रो। फिर उसके बाद क्या होगा, तीसरी रो बनेगी आपकी यहाँ से लेके यहाँ तक में, देख रहे हैं आप, यहाँ तक आपकी थर्ड रो तैयार होएगी। फिर इसके बाद आप बनाओगे ये फोर्थ रो। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, सबसे पहले ये चार रो को बनाना है, चार रो को। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे फर्स्ट रो में 3 कॉलम बनाओगे, ये पहला कॉलम, ठीक है, फिर ये दूसरा और ये तीसरा, कुछ इस तरह से। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए सबसे पहले हम टेबल से इस पूरे इतने ही वायर फ्रेम को पहले बनाते हैं। और इसमें आप देख रहे हो ये सर्च बॉक्स और यहाँ पे ये HTML फॉर्म, ये सब आप प्रोजेक्ट के दौरान सब कुछ सीख लोगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, हम इसकी कोडिंग स्टार्ट करते हैं। और मैंने आपको ये भी कहा था कि जो ये सारी चीज़ें जैसे flowershop.com है, ये HTML में नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि इस टेक्स्ट के ऊपर हमने स्ट्रोक लगा रखा है, इस पर आउटलाइन लगा रखी है, और ये डिज़ाइन भी आपके HTML में नहीं बन सकता। तो हमने क्या किया है, इसका फ़ोटो, इसका फ़ोटो, इसका फ़ोटो और इन फेसबुक, इंस्टा और ये ट्विटर का भी फ़ोटो निकाल के अलग रख लिया है। ठीक है, तो देखिए अब हम प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं। तो आपको क्या करना है, एक फ़ोल्डर बना लेना है flowershop.com के नाम का, और इसमें आप अपनी इमेजेस को रख लीजिए। एक इमेजेस नाम का फ़ोल्डर बनाया मैंने, यहाँ पे मैंने जो इसमें बैकग्राउंड यूज़ हुआ है उसको रख लिया, डोमेन नेम उसको यूज़ रख लिया, फ्लावर वाली फ़ोटो, लोगो और टैग लाइन, इसको भी मैंने इस तरह से रख लिया है। आप भी इस तरह से रख लेंगे। ठीक है, बाकी ये फ़ोटोज़ मैं आपको सेंड करूँगा, लेकिन आपने अपना यूज़ करना है, आपने खुद बना के टेस्टिंग करनी है। अगर आप बनाओगे नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आप अपना बनाइए और अपना यूज़ करिए। फ़िलहाल मैं दे दूँगा, अगर नहीं बना पाओ, कुछ प्रॉब्लम आए तो आप इसे यूज़ कर लेना। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे कोडिंग शुरू करते हैं। कोडिंग शुरू करने के लिए हम अपने नोटपैड एडिटर को ओपन करेंगे। ठीक है, ये ओपन हो गया मेरा नोटपैड एडिटर। ठीक है, मैंने जो भी खोला था इसे कट कर दिया और यहाँ देखो मेरे पास न्यू आ गया है। अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले डॉक टाइप डिक्लेरेशन। तो मैंने डॉक टाइप HTML, ओके। देन उसके बाद मैं यहाँ पे अपने HTML को ओपन करूँगा और HTML को क्लोज कर लूँगा। फिर क्या करेंगे, हेड टैग को ओपन करके हेड टैग को क्लोज कर लेंगे। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, टाइटल टैग को ओपन करके टाइटल टैग को क्लोज कर लेंगे और टाइटल में डाल देते हैं हम flowershop.com। flowershop.com वाली वेबसाइट बन रही है, तो मैंने टाइटल में डाल दिया। इसके बाद जहाँ हेड टैग क्लोज हो रहा है, आप वहाँ पे बॉडी टैग को ओपन करोगे और वहाँ पे बॉडी टैग को क्लोज कर लोगे। सो अभी ये हमारा HTML का बेसिक स्ट्रक्चर मैंने यहाँ राइट कर दिया। अब मैं इसे सेव कर लेता हूँ। कहाँ सेव करूँगा मैं इसे, डेस्कटॉप लोकेशन में, अपने flowershop.com के फोल्डर में। ठीक है, जहाँ ये इमेजेस का फोल्डर है। तो आप किस नाम सेव करोगे, हमेशा
फर्स्ट पेज होम पेज जो होता है किस नाम से सेव किया जाता है, index.html के नाम से। ओके, मैंने इसे सेव कर लिया। अब जो क्या करना है हमें, जो यहाँ ध्यान से देखो ये पेंट वाली इमेज, पहले हमें टेबल बनाना है तो टेबल की मेरे को कोडिंग करनी है। लेकिन टेबल की कोडिंग करने से पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे, बैकग्राउंड में इमेज लगा लेंगे। बैकग्राउंड में इमेज कैसे लगती है, बॉडी में जाएंगे और एट्रीब्यूट कौन सा यूज़ करेंगे, बैकग्राउंड। ठीक है, और मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड में इमेज का नाम डाल दिया। इमेजेस फोल्डर में bg.jpg के नाम से बैकग्राउंड इमेज पड़ी हुई है। मैं इसे सेव करता हूँ और इसे रन करके आपको दिखाता हूँ। देखो flowershop.com के अंदर ये आ गया index.html। इसे मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। तो ये देखिए ये ओपन हो चुका। ठीक है, यहाँ पे आ गया बैकग्राउंड। अब हमें यहाँ पे पूरी तरह से बनाना है पूरा टेबल का लेआउट। तो चलिए बनाते हैं। आइए कोडिंग में यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, हम टेबल टैग को ओपन करेंगे और टेबल टैग को क्लोज कर लेंगे। ओके, इतना काम हो गया। अब हमें क्या करना है, इसमें देखो कितनी रो बनानी है आपको, पहले ये फर्स्ट रो, ये सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ रो। तो ये 4 रो हमें बनानी है। तो हम क्या करेंगे, 4 बार TR टैग को ओपन करेंगे और 4 बार TR टैग को क्लोज कर लेंगे। देखो फर्स्ट टाइम मैंने ओपन कर लिया, क्लोज कर लिया, फिर ओपन करूँगा और फिर क्लोज कर लूँगा, देन फिर उसे ओपन करूँगा और फिर मैं इसे क्लोज करूँगा, देन अगेन मैं इसे ओपन करूँगा और अगेन क्लोज कर लूँगा। ठीक है, सेव कर लेता हूँ। तो अब क्या होगा, इस टेबल में क्या होगा, 4 रो बन के तैयार हो जाएंगी। अब हमें क्या करना है, इस फर्स्ट वाले में, ठीक है, इस फर्स्ट वाले के अंदर 3 कॉलम्स बनाने हैं। लेकिन कॉलम्स बनाने से पहले आपको याद होगा HTML के कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो कि अंशी संस्था ने हमें दिए हैं। हम जब भी अपनी वेबसाइट को डेवलप करते हैं तो उसका कुछ ना कुछ एक साइज़ रखेंगे जो कि अंशी संस्था ने हमें दिया है। तो आपको याद होगा लास्ट क्लास में मैंने आपको साइज़ बताए थे। तो मैं यहाँ पे टेबल का साइज़ रख देता हूँ, विड्थ रख देता हूँ 1024 पिक्सल और हाइट रख देता हूँ 768 पिक्सल। ओके, यही साइज़ था हमारा। और जो ये फ़ोटो है यहाँ पे है, इसका भी साइज़ क्या है, पूरा का पूरा जो फ़ोटो हमने वेबसाइट बनाया साइज़ क्या है, देखो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। देखो पेंट पे नीचे साइज़ दिख रहा है यहाँ पे, सॉरी ये वाला। ठीक है, 1024 इंटू 768 पिक्सल्स। ओके, तो वही हमने हाइट और विड्थ यहाँ डाल दी। आपको पता है अगर मैं अभी सेव करूँ तो क्या यहाँ पे कुछ दिखेगा, इस वेब पेज में कुछ भी नहीं दिखेगा। क्यों, क्योंकि जब तक हम यहाँ पे बॉर्डर नहीं डालेंगे तब तक वो विजिबल नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे बॉर्डर डाल देता हूँ 1 पिक्सल का और यहाँ पे मैं बॉर्डर कलर को लिख लेता हूँ वाइट। ओके, क्योंकि हमारा जो बैकग्राउंड है वो ब्लैक कलर का है तो वो दिखाई नहीं देगा। अगर मैं अभी यहाँ पे रन करके सेव करूँ तो देखो मेरे पास क्या आ गया, ये टेबल का जो बाहर का स्ट्रक्चर वो आ गया और हमारे ये 4 जो रो हैं ये आ गई होंगी, लेकिन अभी दिख नहीं रही हैं। क्यों नहीं दिख रही है, क्योंकि हमने इसमें अभी कोई भी कॉलम नहीं बनाया है। तो हमें क्या करना है, जो फर्स्ट रो है इसके अंदर कितने कॉलम बनाने हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, मीन्स 3 कॉलम बनाने हैं, 1, 2 और 3। तो 3 बार कॉलम बनाने के लिए आप क्या करोगे, पहली रो के अंदर आप 3 बार TD टैग को ओपन करके क्लोज करोगे। ठीक है, देखो TD मैंने ओपन किया और यहाँ से मैंने TD क्लोज किया, फिर TD ओपन किया और फिर से TD को क्लोज किया। सेव करता हूँ मैं और यहाँ पे रन करके आपको दिखाता हूँ। तो देखो मैंने यहाँ रन किया तो क्या हुआ, मेरा जो TD के अंदर जो मैंने TR के अंदर मैंने जो 3 TD ओपन किए, मीन्स 3 बार कॉलम बनाया, वो देखो यहाँ पे आ चुका है, आ गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आप अपने इस टेबल को सेंटर में लेके आओ। सेंटर में कैसे लेके आओगे आप, आपको याद होगा मैंने एक एट्रीब्यूट पढ़ाया था टेबल को सेंटर में लाने के लिए, अलाइंग। ठीक है, तो आप अलाइंग एट्रीब्यूट का यूज़ करो और इसे सेंटर कर दो। मैं इसे यहाँ से सेव करता हूँ और रन करके आपको दिखाता हूँ।
तो देखिए हमारी जो वेबसाइट है सेंटर में आ चुकी है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, नीचे भी रो बनानी थी और कॉलम बनानी थी। हमने रो तो बना लिया, अब जो यहाँ देखिए इसमें कितने कॉलम बनाने हैं, एक कॉलम बनाना है, इसमें भी एक कॉलम बनाना है और इसमें भी आपको एक ही कॉलम बनाना है। तो अगर एक कॉलम आपको बनाना है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे एक बार टी टैग ओपन करोगे, फिर इसमें टी टैग ओपन करोगे, फिर इसमें टी टैग ओपन करोगे। मीन्स तीनों रो के अंदर आप एक एक करके एक एक टी टैग को ओपन कर लोगे। ठीक है, ओपन करके क्लोज कर लोगे, मीन्स रो के अंदर आप कॉलम बना लोगे। तो देखो मैंने यहाँ सेकंड वाले रो के अंदर मैंने टी चालू किया और टी को क्लोज कर लिया, मीन्स एक रो यहाँ बना ली। ठीक है, मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे थर्ड वाले रो के अंदर भी मैंने एक कॉलम बना लिया और यहाँ फोर्थ वाले रो में भी मैंने एक कॉलम को बना लिया। इसे सेव करता हूँ और आपके सामने रन करके दिखाता हूँ। तो देखो क्या प्रॉब्लम आया, प्रॉब्लम तो ये आया कि इसने अपने साइज़ को फुल विड्थ में यहाँ पे नहीं लेके आया। ठीक है, अब होता ये है कि जो आप कॉलम बनाते हो ये ऑटोमेटिकली अपने साइज़ को अरेंज कर लेते हैं। अब जैसे मेरे को यहाँ पे कोई हाइट या विड्थ देने की ज़रूरत पड़ी नहीं पड़ी, इसने देखो ऑटोमेटिकली इक्वल साइज़ में तीनों को इसने अरेंज कर लिया। अब यहाँ पे हो क्या रहा है प्रॉब्लम कि ये फर्स्ट वाली जो रो है इसमें 3 कॉलम बने हैं, लेकिन जो नीचे जो रो है उसमें एक एक कॉलम्स बने हुए हैं। तो ये कहता है, ये जो सेकंड वाली रो है और जो सेकंड के बाद वाली जो रो है वो ये कहती हैं कि हमारे पास सिर्फ अभी एक ही कॉलम का अधिकार है और वो अधिकार इनको कहाँ से मिला, ऊपर वाले से। ठीक है, मतलब जो फर्स्ट रो होएगी और उसमें जितनी कॉलम की हाइट होगी पहली मीन्स विड्थ होएगी उतनी ही नीचे वाले की भी हो जाएगी। तो आपको क्या करना होगा, आपको इस वाले रो को, इस वाले कॉलम को बताना पड़ेगा कि आपको 3 कॉलम का हाइट मीन्स आपको ना 3 कॉलम का हाँ 3 कॉलम की विड्थ देनी होगी। ठीक है, अब देखो क्या करना है आपको, सिंपल सी मैं बताऊं यहाँ पे 3 कॉलम है तो इन तीनों की जो विड्थ है आपको इसको देनी होगी, समझे। ठीक है, इन तीनों कॉलम की जो विड्थ है आपको इसको देनी होगी, तब जाके ये आपके फुल विड्थ में आएगा। अब ये कैसे होगा वो जरा ध्यान से देखिए, इसको फुल स्क्रीन में कैसे लाओगे। अब इसे आपको किसके बराबर बनाना है, इन तीनों के बराबर बनाना है। अब ये कितने हैं, 3 हैं, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो इसके लिए आप क्या करोगे, एक एट्रीब्यूट आता है जिसे आप इस टी में लगाओगे। देखो मैंने यहाँ लगाया, ये देखो ये रहा टी सेकंड वाला, मैं इसमें लगाता हूँ कॉल स्पैन। आप कॉल स्पैन लगाओगे और कितने कॉलम को आप मर्ज करना चाहते हो, मतलब इसको आप कितने कॉलम की जगह दे रहे हो, आप वो यहाँ पे टाइप कर दो। जैसे मैंने लिखा कॉल स्पैन 3, सेव किया और यहाँ पे मैं रन करके आपको दिखाता हूँ। तो देखो क्या हुआ, ये फुल स्क्रीन में आ गया। ठीक है, अब इसको भी आपको फुल स्क्रीन में करना है तो आप क्या करोगे, इसमें भी कॉल स्पैन 3 लगा दोगे। कॉल स्पैन 3 क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि मैं इसको इन तीनों कॉलम की विड्थ देना चाहता हूँ। अगर मैं इसमें कॉल स्पैन 2 लगाऊँ तो इसमें मैं कितने की विड्थ दूंगा, 2 कॉलम की विड्थ देना चाहता हूँ। जैसे मैं आपको लगा के दिखाई देता हूँ एक बार, यहाँ पे देखो कॉल स्पैन 2, ओके लगाया, सेव किया और मैं आपको यहाँ पे रन करके दिखाता हूँ। तो देखो क्या हुआ, यहाँ पे 2 कॉलम की इसने जगह ले ली, लेकिन अगर 3 डालता तो ये 3 कॉलम की जगह ले लेता। ओके, तो मैं यहाँ पे फ़िलहाल अभी 3 डाल देता हूँ क्योंकि हमें 3 की ज़रूरत है। और लास्ट वाले में भी मैंने कॉल स्पैन 3 डाल दिया, ओके, क्योंकि हमें 3 की ज़रूरत है पूरी की पूरी। तो देखो बन के तैयार हमारा ये स्ट्रक्चर। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इन चारों रो की हाइट अरेंज करनी पड़ेगी। ठीक है, हाइट अब कैसे अरेंज करोगे, ज़रा ये देखो, इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट कितनी है, कम है, इसकी ज़्यादा है और इसकी कितनी है। तो ये सब आप कैसे करोगे, जरा ध्यान से देखो। सबसे पहले मैं इसकी हाइट को अरेंज करने वाला हूँ। तो इसकी हाइट कितनी है, 50 पिक्सल। तो आप क्या करो, जो ये वाला कॉलम है आप इस कॉलम में हाइट एट्रीब्यूट को भी पास कर सकते हो। ये देखो ये रहा सेकंड वाला कॉलम, मैं इसमें क्या करता हूँ, हाइट एट्रीब्यूट को पास करके इसकी हाइट दे देता हूँ 50 पिक्सल। सेव करता हूँ और आपको रन करके यहाँ दिखाता हूँ। तो जरा देखिए, ठीक है, ये देखो 50 पिक्सल यहाँ पे हाइट आ चुकी।
ठीक है। अब इस नीचे वाली को भी मैं 50 पिक्सल की हाइट दे देता हूँ। तो यहाँ आता हूँ और यहाँ पे हाइट दे देता हूँ 50 पिक्सल। सेव करता हूँ और रन करता हूँ। तो देखो स्ट्रक्चर हो गया हमारा तैयार, लेकिन देखो इसकी हाइट ज़्यादा हो गई, तो मैं इसकी भी हाइट दे देता हूँ। इन तीनों कॉलम में हाइट देनी पड़ेगी आपको, तो मैं यहाँ पे इन तीनों में हाइट यूज़ कर लेता हूँ 282 पिक्सल। ठीक है, 282 पिक्सल की हाइट, यही मैं हाइट इन दोनों में भी लगा देता हूँ। ठीक है, सेव करते हैं, अब रन करके चेक करो। तो देखो हो गया सही हाइट। अब हमने किस में हाइट नहीं दी अभी, इस वाले में। अब आप इसकी हाइट कैलकुलेट कर लो। कैसे कैलकुलेट करोगे, अभी देखो हमारे पूरे टेबल की हाइट कितनी है 786। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, मैं यहाँ पे कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। देखो यहाँ पे हमारे पास पूरे टेबल की हाइट कितनी है 768 पिक्सल। इसमें से माइनस कर दो 282 पिक्सल की हाइट। ठीक है, कितना बचा 486। 486 के अंदर देखो 50 यहाँ यूज़ हो गई, 50 यहाँ मीन्स 100 यूज़ हो गई। इसमें से आप 100 माइनस कर दो, कितना बचा 386। तो आप ये जो हाइट है किसको दोगे, इस वाले बड़े वाले जहाँ पे हमें सेक्शन में सब कुछ दिखाना है फॉर्म वगैरह। तो आप यहाँ पे हाइट दे दो 386। ठीक है, तो इस तरह से आपने सब में हाइट अरेंज करनी है। देखो मैंने यहाँ पे हाइट सबको अरेंज कर ली, और ये देखो क्या हुआ, हमारा जो टेबल का स्ट्रक्चर था पूरा का पूरा रेडी हो चुका है वायर फ्रेम। अब सिंपल से अब आपने क्या करना है, यहाँ पे फ़ोटोज़ लगा देनी है, लोगो लगा लेना है। तो मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। ठीक है, वैसे ही आपको करना है। मैं इसे कट कर देता हूँ, और सबसे पहले मैं यहाँ पे इनको लगाऊंगा। ये देख रहे हो फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर। तो मैं इसको यहाँ पे लगा देता हूँ, जो ध्यान से देखिएगा। कोडिंग में आता हूँ मैं, और ये देखो ये रहा मेरा पहला रो, पहले रो का पहला कॉलम। तो मैं इस कॉलम के अंदर क्या करूँगा, जो लोगो है उनको इंसर्ट, सॉरी लोगो नहीं, सोशल नेटवर्किंग लोगोस को इंसर्ट करूँगा, फेसबुक लिंक्डइन वाले को। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा IMG टैग लगाऊंगा, और यहाँ पे सोर्स एट्रीब्यूट में उसका एड्रेस दे दूँगा। तो मैं यहाँ पे इमेजेस फोल्डर को ओपन करता हूँ और देखता हूँ इमेजेस में मैंने कहाँ रखी है, किस नाम से है। ओके, मैंने यहाँ पे नहीं रखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ मैं इमेजेस पहले रख लेता हूँ, देखता हूँ कहाँ पे है इमेजेस को। सो स्टूडेंट्स देखिए, मैंने फेसबुक, लिंक्डइन और ट्विटर की जो इमेजेस है वो यहाँ पे पेस्ट कर ली है। ठीक है, यहाँ पे ले आया हूँ मैं इमेजेस डाउनलोड करके, आप भी इसे गूगल से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, सो यहाँ देखो फेसबुक का नाम क्या है facebook.png, लिंक्डइन का नाम क्या है LINKDEN, और ट्विटर की स्पेलिंग देख लीजिए क्योंकि यही स्पेलिंग आपको वहाँ पे भी लिखनी है। और इन तीनों का देखो साइज़ क्या है 50 बाय 50 पिक्सल का। ठीक है, देखो मैं आपको इसका साइज़ दिखा देता हूँ पहले ही। ये देखो राइट क्लिक किया मैंने, प्रॉपर्टीज़ में गया, और यहाँ देखो डिटेल्स में चेक करो, देखो डायमेंशन 50 पिक्सल बाय 50 पिक्सल। आपने इसे 50 बाय 50 में क्रॉप कर लेना है, 50 पिक्सल में। ठीक है, 50 बाय 50 हाइट और 50 विड्थ में। ओके, तब आप इसे अप्लाई करना, क्योंकि आपको सॉफ्ट लेयर ग्राफिक्स का भी ध्यान रखना है, आपने रूल्स में पढ़ा था। तो चलिए मैं यहाँ इंसर्ट कर लेता हूँ सबसे पहले इमेजेस में facebook.png वाले लोगों को इंसर्ट करता हूँ। ठीक है, देन इसके बाद मैं ट्विटर को इंसर्ट कर देता हूँ, इमेज सोर्स, इमेजेस के अंदर twitter.png। ओके, एक को इंसर्ट कर लेता हूँ मैं, इमेज सोर्स, इमेजेस फोल्डर के अंदर linkedin.png। ओके, सेव करता हूँ मैं इसे और रन करके आपको यहाँ दिखाता हूँ। तो ये देखो क्या प्रॉब्लम आया, यहाँ पे जैसे ही फेसबुक, ट्विटर और लिंक्डइन का लोगो आया, ये ऑटोमेटिकली देखो इसका जो विड्थ है अरेंज होके इधर आ गया। लेकिन आप इसकी टेंशन मत लो, जब आप इसके अंदर सेकंड वाले में लोगो इंसर्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली सही से अरेंज हो जाएगा।
ठीक है। तो चलिए अब इस बीच वाले में मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, लोगो को इंसर्ट करता हूँ। तो देखो मैं यहाँ से लोगो का क्या नाम है, लोगो डॉट png। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और ये देखो ये पहली रो मेरी ख़त्म tr, ये देखो tr से tr, ठीक है। पहली रो है, पहली रो का ये देखो ये पहला कॉल्यूम, ठीक है। मैं एंट्री कर देता हूँ जिससे आपको साफ साफ पता चल जाए, ठीक है। ये देखो ये पहला कॉल्यूम, ये दूसरा और ये तीसरा। तो दूसरे वाले में काम करना है मेरे को। दूसरे वाले में गया मैं और यहाँ पे मैंने इमेज इंसर्ट कर दी लोगो वाली। तो यहाँ इमेजेस फोल्डर को एक्सेस करूँगा और लोगो डॉट png को इंसर्ट कर लूँगा, ठीक है। सेव करता हूँ और ये देखो मैं रन किया, यहाँ से रिफ्रेश किया, देखो यहाँ पे आ गया ऑटोमेटिकली, ठीक है। बढ़ गया, बड़ा हो गया ये जैसे इसमें कंटेंट आया। इसी तरह से जब इसमें भी हम कंटेंट लिखेंगे तो ये भी बड़ा हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले इसमें मैं पूरा कंटेंट इंसर्ट कर लेता हूँ। इसके बाद क्या था, डोमेन नेम। तो मैं इसी इमेज वाले को ही कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ से फ़ोटो का नाम चेंज कर देता हूँ। यहाँ डोमेन था, फिर उसके बाद टैग लाइन थी। सेव किया मैंने, रन करता हूँ। तो ये देखो क्या प्रॉब्लम आया, एक ही लाइन में पूरा आ गया। तो आप क्या करो, इसे ब्रेक करो। मैं इसे ब्रेक करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने लाइन ब्रेक लगाया और इसके बाद मैंने br टैग लगा के ब्रेक कर दिया। अब रिफ्रेश करता हूँ, देखो क्या प्रॉब्लम आया, नीचे तो आ गया लेकिन ये सेंटर में नहीं आया। तो आप क्या करोगे, इन तीनों को सेंटर टैग से लॉक कर लेना, ठीक है। कुछ इस तरह से। या तो आप एक चीज़ और भी कर सकते हो, देखो सेंटर टैग से लॉक कर दिया, सेंटर में हो गया ऐसे भी, ठीक है। या फिर आप यहाँ पे सेंटर ना दे करके ये टीडी देख रहे हो ना आप, इसमें भी अलाइंग एट्रीब्यूट भी पास कर सकते हो। देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ, अलाइंग सेंटर, ठीक है। और देखो मैं इस सेंटर को हटा देता हूँ यहाँ से और सेव करता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ, देखना क्या होगा, कोई फ़र्क आया नहीं, क्योंकि ये देखो ये भी सेंटर में ही है। तो या तो फिर आप अलाइंग एट्रीब्यूट लगा लो टीडी टैग में, या फिर अपनी इमेजेस को सेंटर टैग से लॉक कर लो, दोनों में बात एक ही है, ठीक है। सो अब ये तो हमने कर लिया। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर एड्रेस और फ़ोन नंबर को डिफ़ाइन करना है। चलिए ये रहा मेरा थर्ड कॉलम, इसमें आइए मैं इसमें एड्रेस को इंसर्ट करता हूँ। तो मैं यहाँ पे एड्रेस इंसर्ट करने के लिए आपको मैं पहले बता दूं, एड्रेस और फ़ोन जब हम इंसर्ट करते हैं तो उसको एड्रेस नाम के टैग में इंसर्ट करते हैं, ठीक है, एड्रेस टैग के अंदर। सो मैंने एड्रेस टैग यहाँ पे ओपन करके क्लोज कर लिया और इसमें मैं लिख देता हूँ एड्रेस, ठीक है। एड्रेस हमने क्या डिफाइन किया था, पटेल नगर न्यू दिल्ली, ठीक है, 08। फ़ोन नंबर को भी डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है। कॉन्टैक्ट, ठीक है। मैं इसे सेव करता हूँ। जो यहाँ देखिएगा आप, देखो क्या हुआ, आया, ये देखो आ तो गया लेकिन वाइट कलर का नहीं ब्लैक कलर का आया है। तो आपको क्या करना होगा, इसे ब्लैक कलर में कन्वर्ट करना होगा। अब आप कैसे करोगे, जो ध्यान से देखो, वो सॉरी ब्लैक कलर का है, वाइट में आपको कन्वर्ट करना है। आप इसके ठीक आगे फॉन्ट टैग को लगाओ, ठीक है। आपको पता ही होगा किस तरह से आप इसे अच्छे से मैनेज करोगे। तो मैंने यहाँ पे भी फॉन्ट टैग से इसे क्लोज कर लिया, ठीक है। इसके बाद मैं इसका कलर कर देता हूँ क्या, वाइट। सेव करता हूँ, आपको रन करके यहाँ पे दिखाता हूँ। तो देखो यहाँ पे कौन सा वाइट कलर आ गया। इसी तरह से मैं कॉन्टैक्ट को भी वाइट कलर में कन्वर्ट कर देता हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पे भी पहले इसी को मैं अच्छे तरीके से डिज़ाइन कर लेता हूँ। अब यहाँ देखो, यहाँ पे कुछ अलग तरीके से लिखा है, लेकिन अभी यहाँ देखो इस वेबसाइट में इटैलिक में आया है। ऐसा डिज़ाइन क्यों आया, क्योंकि हमने इसे एड्रेस टैग में लिखा। लेकिन मैं ऐसा डिज़ाइन नहीं चाहता। मैं कैसा डिज़ाइन चाहता हूँ, जैसा कि हमारे इस डिज़ाइन में है। तो इस फॉन्ट का आपको फेस है, फॉन्ट फेस आपको लगाना पड़ेगा फॉन्ट के अंदर। तो मैं यहाँ पे फेस को यूज़ करता हूँ,
और इस फेस का नाम है BA। ठीक है, ये नाम है इस फेस का। जैसे सेव करके एक बार ट्रैक चेक करते हैं, वर्क कर रहा है ये। ओके, वर्क कर रहा है, बट ये इटैलिक में वर्क कर रहा है। कोई बात नहीं, हम इसे इसी तरह से लिख लेंगे। ठीक है, आया आपको समझ में? इसका साइज़ भी मैं थोड़ा सा इंक्रीज़ करूँगा, तो मैं यहाँ पे इसका साइज़ दे देता हूँ। ओके, 4 दे के देखते हैं कितना बड़ा होता है। 4 परफेक्ट है। ओके, अब यही चीज़ पूरा मैं कॉन्टेक्ट के अंदर भी लगा दूंगा, डिज़ाइन कर दूंगा। तो मैं सिंपल से क्या करने वाला हूँ, ठीक इसके आगे फॉन्ट लगाऊंगा और इसके बाद ठीक फॉन्ट टैग को क्लोज कर लूँगा। ओके, और जो फॉन्ट के सारे एट्रीब्यूट देख रहे हो, इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इस फॉन्ट टैग में पेस्ट कर दूंगा, जिससे कि ये दोनों सेम टू सेम आ जाएंगे। देखो आ गए। अब क्या करना है इसे, कि ये लेफ़्ट साइड में दिखना चाहिए, सॉरी राइट साइड में दिखना चाहिए, लेकिन ये अभी कहाँ दिख रहा है, लेफ़्ट साइड में दिख रहा है। तो मैं इसे क्या करूँगा, अलाइन लगा करके इसे राइट साइड में भेज दूंगा। जिस तरह से मैंने इसको सेंटर में किया अलाइन से, वैसे ही आप इसे राइट साइड में भेज सकते हो। तो देखो मैं क्या करता हूँ, जिस कॉलम में ये लिखा जा रहा है, देखो ये रहा इसका कॉलम, मैं इसमें अलाइन लगा देता हूँ और यहाँ पे राइट पास कर देता हूँ और सेव करो और रिफ्रेश करो। तो ये देखो ये कहाँ पे आ गया, राइट साइड में आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, ये ऊपर आना चाहिए। देखो ये बीच में आ रहा है। ठीक है, ये भी देखो बीच में आ रहा है, इसे ऊपर करना है। ऊपर कैसे होगा, आपको क्या करना होगा, जब नीचे आप कोई कंटेंट को यहाँ रखोगे तब ये ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाएगा। जैसे कि इसके अंदर देखो, इस केस में हुआ, हमने कई सारे कंटेंट को यहाँ डाला तो ये ऑटोमेटिकली देखो ऊपर चला गया ना। उसी तरह से आपको इसमें भी कुछ कंटेंट को नीचे डालना होगा। अब हमारे पास तो यहाँ पे कोई कंटेंट है नहीं डालने के लिए, तो आप क्या करो, यहाँ पे ब्रेक टैग लगा के इसे ऊपर भेज दो। जैसे कि फर्स्ट वाले में पहले आ जाओ, ये फर्स्ट रो देख रहे हो ना, ये फर्स्ट कॉलम। ठीक है, ये हमारी पहली रो है और इसके अंदर के पहला कॉलम, ये दूसरा। ठीक है, और ये तीसरा। तो जो पहला कॉलम है इसको जो देखो, जहाँ ये इमेजेस ख़त्म, इसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ, BR टैग को लगाने वाला हूँ। तो मैं BR टैग को कॉपी पेस्ट करके 3-4 बार लगा देता हूँ, सेव करके रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। देखो थोड़ा सा ऊपर गया ये, इसे मैं फिर से कॉपी पेस्ट करता हूँ, यहाँ से ब्रेक टैग और लगाता हूँ, सेव करता हूँ। देखो पहुँच गया ऊपर, कुछ ज़्यादा ही ऊपर पहुँच गया। तो मैं इसे थोड़ा सा ब्रेक कम करता हूँ, सेव करके फिर से चेक करूँगा। तो देखो ठीक है, आगे नीचे परफेक्ट है। इसी तरह से आपने इसको भी यहाँ ऊपर रखना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसी इतने ही ब्रेक टैग को लूँगा और यहाँ पे भी लगा दूँगा, इस एड्रेस टैग के ठीक बाद। ठीक है, और ये देखो मैंने रिफ्रेश किया तो यहाँ तक आ गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, वैसे ये ज़्यादा ही ऊपर चला गया इसके मुकाबले, तो मैं इसे थोड़ा सा एक ब्रेक कम कर देता हूँ। ठीक है, एक ब्रेक मैंने कम कर दिया यहाँ पे, सेव करके रन करता हूँ। अब देखो परफेक्ट। ठीक है, अभी भी क्या प्रॉब्लम है, ये सेंटर में पूरा नहीं आ रहा है, क्योंकि इसमें हमने सही तरीके से इक्वल जो विड्थ होती है वो हमने डिफ़ाइन नहीं करी है, उसको भी हम डिफ़ाइन करेंगे। ठीक है, तो पहले आप क्या करो, इतना बना लो अच्छे से वायर फ्रेम। मुझे पता है आप अभी बिगिनर हो तो आपको वायर फ्रेम बनाने में प्रॉब्लम आएगी, लेकिन जैसे जैसे आप इस लाइन में, इस प्रोजेक्ट में आगे करते जाओगे, वैसे वैसे आपका सारा जो कॉन्सेप्ट है सब क्लियर हो जाएगा। ओके, और अगर आज की इस वीडियो में अगर आपको कुछ अच्छा लगा हो, सही से समझ में आया हो, तो बहुत अच्छी बात है। और अगर कोई ऐसी बात जो आपको समझ में ना आई हो, तो आप मुझे कांटेक्ट करिएगा, देन मैं आपको उसका सॉल्यूशन दूंगा। और एक बात और, मैंने आपको कल लास्ट जो चैप्टर दिया था, ये टास्क दिया था, इसके अंदर ये जो आप देख रहे हैं ये फ़ॉन्ट, ये फ़ॉन्ट के बारे में आपको बता देता हूँ। ये फ़ॉन्ट जो है इसका नाम है राइचीसियस। ठीक है, आप इसे कैसे डाउनलोड करोगे ज़रा वो देख लो, या फिर मैं आपको सेंड ही कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। बाकी आप अगर गूगल पे भी सर्च करते हो राइचीसियस फ़ॉन्ट, तो आपको वहाँ पे ये मिल जाएगा। ठीक है, फ़िलहाल आप देख ही लो, क्योंकि मैं कोई सा भी फ़ॉन्ट आपको दूंगा तो आप वहीं से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, सो देखिए फ़ॉन्ट को कैसे डाउनलोड किया जाता है।
मैं यहाँ पे न्यू टैब खोल लेता हूँ और आप यहाँ लिखिएगा गूगल पे गूगल फॉन्ट्स। क्या टाइप करोगे? गूगल फॉन्ट्स। ओके, आप ये गूगल फॉन्ट्स टाइप करके इंटरनेट पे सर्च करोगे, ठीक है, तो देखिए कुछ इस तरीके का आपको वेबसाइट मिल जाएगी सबसे ऊपर ही font.google.com। ठीक है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए ये ओपन होता है और यहाँ पे आपको जो भी मैंने फ़ॉन्ट्स यूज़ किए हैं वो सारे फ़ॉन्ट आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और जो हमने ये वाला फ़ॉन्ट यूज़ किया है ना इसमें, ये वाला, ये ऑलरेडी आपके सिस्टम में होगा ही। ठीक है, इसको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। तो आ जाते हैं हम यहाँ पे, देखो गूगल फॉन्ट की जो वेबसाइट है लोड हो रही है, लोड होने देते हैं इसे थोड़ा सा। सो ये देखिए ये ओपन हो चुकी है फ़िलहाल। अब आप क्या करो, यहाँ सर्च कर लो राइचियस, या फिर इसमें आप ढूंढ लो जो भी आपको फ़ॉन्ट अच्छा लगता है। ठीक है, ये देखो वेट कर लेते हैं थोड़ा सा, भी आ रहा है। सो ये देखो सारे के सारे फ़ॉन्ट आपके सामने यहाँ पे आ चुके हैं। आप जो फ़ॉन्ट चाहते हो आप उसको यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हो, अपने सिस्टम में डाउनलोड कर सकते हो। अब कैसे करना है जो वो भी देख लो। अभी मेरे को क्या करना है, यहाँ पे राइचियस फ़ॉन्ट आपको डाउनलोड करके दिखाना है। तो फिलहाल मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अभी सर्च कर लेता हूँ फ़ॉन्ट को, उसको। ठीक है, सर्च के ऑप्शन पे जाता हूँ और मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ राइचियस। ये देखो ये आ गया, इस पर क्लिक करता हूँ। ठीक है, जो भी फ़ॉन्ट आपको डाउनलोड करना हो उस पर आप क्लिक करना और आपको यहाँ पे डाउनलोड करने का भी ऑप्शन मिल जाएगा। ये देखो यहाँ पे देखो दिख रहा है डाउनलोड फैमिली, आप इस पर क्लिक करो। ये देखो नीचे डाउनलोड हो चुका। अब क्या करो, जब ये डाउनलोड हो जाए तो आप क्या करना है, इस पे राइट क्लिक करके इसे एक्सट्रैक्ट कर लेना। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे राइट क्लिक किया और यहाँ से एक्सट्रैक्ट फाइल पे आप क्लिक कर देना। ओके, जब आप इस पर क्लिक कर लोगे तो कुछ इस तरह से ओपन होएगा, आप इसे ओके करके यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लेना। तो देखो इसका एक्सट्रैक्ट होके ये फाइल यहाँ पे आ गई है। अब इसमें देखो ये मिल गया आपको ये रहा फॉन्ट, आप इस पर राइट क्लिक करो और इसे इंस्टॉल कर लो। इंस्टॉल फॉर ऑल यूज़र या फिर इंस्टॉल पे क्लिक कर लेना। मैं इंस्टॉल फॉर ऑल यूज़र्स पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, देखो इंस्टॉलिंग हो रहा है, मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, इसलिए पूछ रिप्लेस करना चाहते हो तो मैं फ़िलहाल रिप्लेस ही कर देता हूँ। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आप अपने फ़ॉन्ट को इंस्टॉल करोगे और जैसे ही आपके सिस्टम में फ़ॉन्ट इंस्टॉल हो जाए आप अपने सिस्टम को एक बार रीस्टार्ट ज़रूर कर दीजिएगा। जब आप रीस्टार्ट कर दोगे तब जाके ये फ़ॉन्ट आपके वेबसाइट में यूज़ हो सकता है। ओके, तो इसी तरह से आप कोई सा भी फ़ॉन्ट डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, अगर किसी फ़ॉन्ट में अगर प्रॉब्लम आ रही हो तो आप मुझे कॉल करिएगा, मैं आपको बता दूंगा। बाकी ये फ़ॉन्ट मैं आपको भेजूंगा। ठीक है, आप इसे यहाँ से भी इंस्टॉल कर सकते हो, बाकी वैसे भी आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ओके।